इतना काया, छत्तां तक पानी गया, हर चीज़ डूब गई है, बच्चे भी डूबने सन पे, बड़ी मुश्किल उन्होंने अपनी जाना बचाई। नाज़रीन, मानसून की जब बारिशें आती हैं जो ज़िला इंतज़ामिया उनका काम बनता है कि जो नाले बड़े बड़े मीरपुर शहर के नाले हैं उनकी सफाई की जाए। अभी एक मैं अब्दुर्रहमान साहब के घर में मौजूद हूँ जो शहर के बीच में घर है। अफसोस की बात यह है कि ये मेन नाला बंद होने की वजह से इनके घर में पानी आया। हम आपको दिखाएँगे कि इनसे बात भी करेंगे। हम आपको दिखाएँगे कि इनका तकरीबन 6 से 7 लाख रुपये का नुकसान है और पानी इस कदर इस घर में आया कि हम शुक्र अदा करते हैं कि जो इनकी जानें हैं वो बच गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें कि मुझसे भी काफ़ी तकरीबन 7 फुट जो पानी है वो इनके घर में आया है और ये खुद इनका ये कहना है कि रात को हम जब गए तो छत्तों पे हमने चढ़ के बारिश में तो हमने रात गुजारी और हमें निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं था जिसकी वजह से ये काफ़ी नुकसान हुआ। और ये भी आपको दिखाता हूँ मैं कि ये देख लें, ये इनका कमरा है, यहाँ पर ये सोए हुए थे। रात को जब पानी आया तो पानी इतना ही ऊँचा था कि इनका बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल था, मगर फिर भी इन्होंने हिम्मत की और बाहर निकले। और तकरीबन 7 फुट ये हम देख सकते हैं कि 7 फुट पानी था जो इस घर में पहुंचा है। और ये किचन भी मैं देख रहा हूं कि किचन में भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। ये गरीब औरत हैं बेचारी और ये अपना कोर्ट में काम करके तो बच्चों का पेट पाल रही हैं। और सवालिया निशान ये है कि ज़िला इंतज़ामिया या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये क्या करती हैं कि जब मानसून की बारिशें आती हैं कि अक्सर लोगों के घर में, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ चित्रपड़ी के मुकाम पर एक माजिद कॉलोनी में 6 से 7 घरों में पानी आया, 1122 वहाँ पहुँची। अभी यहाँ पर तो कोई ऐसी 1122 भी नहीं पहुँची कि जिनकी वजह से इनको रिलीफ मिले या इनको कोई सामान आगे पीछे लेके जाए। अभी मैं इनसे बात भी करूंगा और तमाम जो सामान है वो इनके सैन में मौजूद है जो बिल्कुल नुकसान हो चुका है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। इसके साथ एक और घर है, वहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ किस कदर खतरनाक पानी है। बड़ा नुकसान होया है, पानी आया अंदर तो गरीब बंदे अस किराए पर रहने तो ये कोई सफाई सुई ना कोई सही सिस्टम नहीं सी। ऐसा तकरीबन 5 लाख रुपये का नुकसान होया है। पानी इतना काया, छत्तां तक पानी गया, हर चीज़ डूब गई है, बच्चे भी डूबने सन पे, बड़ी मुश्किल उन्होंने अपनी जाना बचाई। और ये सफाई ना करने नाल जेड़ा ना पानी इत्थे तक इतना नुकसान है। हमेशा बारिशां होनियां, पानी इस तरह आना है इस घर भी, अगला जो सने नाल घर है उत्थे भी आना है, बरल थोड़ा आना सी। इस बार तो हर चीज़ खत्म हो गई है। मैं बहुत परेशान हाँ, छोटे छोटे बच्चे, मैं कोठी काम कर अपने बच्चों की पालनी सा, गुजारा करनी सा और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कितना अर्सा हो गया आपको रहते हुए? 6 साल हो गए। आप कितना किराया दे रहे हैं? 9,000 रुपया दे रही हूँ, 9,000 रुपया दे रही हैं। जब रात को पानी आ रहा था तो हम बेड पर सोए हुए थे तो एकदम पानी ऐसे जलजिला महसूस हुआ, हमने समझा जलजिला है। जब उठे तो साथ ही निकले तो पानी इतना आया हुआ था। ये गंद बाहर जो गंद है ये सही साफ़ नहीं करवाते, इसकी वजह से गंद है। मेरे साथ शबाज नामी शख्स मौजूद हैं जिनके घर पानी है और इनके छोटे छोटे बच्चे भी हम देख सकते हैं और काफ़ी इनका भी नुकसान हुआ। शबाज भाई आगे आ जाइए आप। अच्छा ये बताएं कि जब पानी आया तो उस वक्त आपने किस तरह बच्चों को बचाया, कैसे आपने किया? जी पहले तो पानी इधर ये गली फुल हो गई थी ना, उसके बाद जो है ना मैं 2 बच्चे ले के बाहर यो कंधे पे उठा के निकला हूँ, ठीक है। और मेरे वापस आने तक ये कमरे बिल्कुल डूब चुके थे, ठीक है, बिल्कुल पानी। अच्छा ये बताइएगा कि पानी कितना कितना होगा अंदाजन? कोई 7-8 फुट तो होगा जी, तकरीबन इतना होगा क्योंकि 7-8 फुट का कमरा तो छत के साथ पानी लग रहा था। अच्छा आपका कितना नुकसान हुआ होगा ये वाला? हमारा तो कोई चीज़ कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं बचा, सब कुछ हो गया। जो कुछ हम लोग 2 साल से इधर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना किराया दे रहे हैं? हम लोग 4,000 रुपया किराया दे रहे हैं जी। जी बिल्कुल, जिस तरह के शबाज साहब कह रहे हैं कि 4,000 रुपये किराया दे रहे हैं और किस तरह बच्चों को इन्होंने बचाया, क्योंकि बच्चों से आगे कोई चीज़ नहीं होती। इन्होंने बच्चों को बड़ी मुश्किल बचाया। मगर ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि जब मानसून की बारिशें आती हैं तो इनको सफाई सुथराई का जो इंतजाम है वो नाले जो साफ़ करने चाहिए ताकि गरीब लोगों का नुकसान हो। इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। अब इसका अजाला कौन करेगी, ये एक सवालिया निशान है। साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।